श्रीमन्नारायण। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः। प्रमथपतये नमस्ते स्वम्बोदरायै पदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति तानो मन्द्रेशमूर्जं दुहानाधेनुर्वागस्मानुवसुष्टुतयतु कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरं सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवाम्। हृत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोवकाशम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत् परानन्दमयं महेशम्। यस्योदये चेह जगत्प्रबुध्यते प्रवर्तते चाखिलकर्मसिद्धये ब्रह्मेन्द्रनारायणरुद्रवन्दितः सनः सदा यच्छतु मङ्गलं रविः। निजशिरसि श्वेतवर्णसहस्रदलकमलकर्णिकान्तर्गतचन्द्रमण्डलोपरि स्वगुरुं शुक्लवर्णं शुक्लालङ्कारभूषितं ज्ञानानन्दमुदितमानसं सच्चिदानन्दविग्रहं त्रिनयनं प्रसन्नवदनक्षणं सर्वदेवदेवं वामाङ्गे वामहस्तधृतलीलाकमलया रक्तवसनाभरणया स्वप्रियया दक्षभुजेनालिङ्गितं परमशिवस्वरूपं शान्तं सुप्रसन्नं ध्यात्वा तच्चरणकमलयुगलायुगलदं वतुधारया स्वात्मानं प्लुतं विभाव्य मनसोपचारैराराधयामि। सर्वभूतहितार्थाय न्यासेनाप्रतिहेन च रञ्जयन्तु दिशः सर्वा विद्यार्कज्ञानरश्मयः। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि खण्डचारिणीं वेश्यलां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमद्जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय विघ्नहरण हनुमान जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम कौसल्या के प्यारे राम। कौसल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। सीता प्राण आधारे राम। सीता श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रयं यद्भाव साधनं तद्ब्रह्म सत्ता सामान्यं सीता तत्तमुपास्महे।
रामादीनां रणेक्षातिं दातुं यो रावणादिकान् नावधीत् स्वयमेवेतस्तं वन्दे हनुमत्प्रभुम्। जैसा कि पूज्य स्वामी जी का मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है कि आज मेरे माध्यम से आप सबों को मंगल उद्बोधन प्राप्त हो, उस निर्देश का अनुसरण करते हुए हम लघु शब्दों में व्याख्यान को उपक्रम करेंगे। जब पूज्य स्वामी जी से हमारी दूसरी भौतिक भेंट निकटवर्ती क्षेत्र लगरा ग्राम में हुई थी, तो हमारे साथ माननीय अजब सिंह चंद्रवंशी जी भी गए हुए थे। उन्होंने बहुत ही औदार्यपूर्ण भाव हमारे समक्ष प्रस्तुत किया कि स्वामी जी का आगमन हमारे गांव में भी हो। तो मैंने कहा तो स्वामी जी से बात करें, आप सरल हृदय हैं ही। उन्होंने कहा कि कैसे बात करूं, संकोच होता है, स्वामी जी के पास समय होगा नहीं होगा, आप एक बार बात करें। मैंने स्वामी जी से निवेदन किया और स्वामी जी ने एक बार भी कोई संकोच नहीं किया, पंचांग निकालकर उसमें दिनांक अंकित कर लिया। इस अहेतुक औदार्य के लिए हम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों रूप से स्वामी जी का अभिवादन व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। बीच में फोन पर कार्यक्रम के विषय में बातचीत तो होती ही रहती थी, और यद्यपि स्वामी जी को यहाँ अभी नहीं होना था, अन्य स्थानों पर इनकी भीषण व्यस्तता जिसको मैं समझूं वो है, कुछ सांप्रदायिक कर्तव्य के कारण भी है, कुछ साधनात्मक कारण भी है। बहुत से स्थानों पर बहुत से महात्माओं का वैकुंठ गमन हुआ है, तो वरिष्ठ अभिभावक के तुल्य अभी होने से इस पीढ़ी में स्वामी जी का बृहत्तर कर्तव्य वहाँ पर भी नियुक्त हो गया है। लेकिन फिर भी स्वामी जी अपने व्यस्ततम समय को यहाँ दे रहे हैं और आप सबों को भगवत कथा से आप्लावित कर रहे हैं। यह आपके सौभाग्य का परिचायक है। हनुमान जी महाराज के बड़े भक्त हमारे रामराज जी जो हैं, जो लगभग हम समझते हैं कि 4.25 दशकों से भी अधिक समय से इस आयोजन के सूत्रधार बने हुए हैं। करीब 3-4 महीने पहले हमने एक स्वप्न में उनकी माता जी को देखा, जिनकी स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित होता रहा है। परमधाम निवासिनी मथुरा बाई जी का हमें दर्शन हुआ और बड़ी प्रसन्न अवस्था में थे। और मैंने सोचा था कि अगर मैं मुंगांव जाऊंगा मैं कहूंगा, और ऐसे तो मैं उनका चित्र नहीं देखा हूँ, कोई परिचय नहीं है उनका, अवस्था की से वो छोटा हूँ, लेकिन मैंने उनको देखा, वो कहीं कि मेरे पुत्र ने हमें तार दिया। लेकिन बात है कि अपने पूर्वजों के लिए सब करते हैं। निमि योगेश्वर संवाद देखें, दूरे हरिकथा के दूरे चाटु कल्पना इत्यादि विषयों पर भी चिंतन करें, तो उसमें राजा निमि के निमित्त एक निर्देश है कि सक्षम जनों को भगवान की कथा का आयोजन नित्य करते रहना चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो बुद्धि की कमी के कारण, धन के अभाव के कारण, सामर्थ्य के अभाव के कारण कथाओं का आयोजन न कर सके, वे भी लाभान्वित हों, भगवत परायण बने। भगवत कथा की एकमात्र अर्हता है भक्ति, श्रद्धा। शेष योग्यताएं इसके अंदर आती हैं, और भक्ति ऐसे नहीं आ जाती कि स्वयं को हमने भक्त घोषित कर दिया। स्वकर्तव्य निष्ठ व्यक्ति में ही भक्ति का जो बीज है वह अंकुरित हो सकता है। कर्तव्य विमुख व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता। भक्ति तो कर्तव्य परायणता की सर्वोच्चता है। समस्त सकाम और अर्ध सकाम जिसको कहें, मोक्ष को भी पूर्ण निष्काम की संज्ञा नहीं दे सकते। अकाम सर्व काम हुआ, मोक्ष काम उदाहरण, अकाम और मोक्ष काम को अलग अलग। तो अर्ध काम स्थिति में संसार की दृष्टि से तो नहीं, लेकिन भगवान की दृष्टि से कोई कामना तो है उसमें। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब अपने समस्त कर्मों का संपूर्ण कर्ता भोक्ता अनुमंता परमात्मा को ही स्वीकार कर लेता है, उस व्यक्ति की भक्ति पुष्ट हो जाती है। लेकिन कर्तव्य निष्ठा के बाद कर्तव्य विमुख होकर कोई व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता। कर्मणा जायते भक्ति भक्त्या ज्ञानम प्रजायते। जब व्यक्ति कर्तव्य निष्ठ होगा तो भगवत भक्ति उसको प्राप्त होगी। भगवत भक्ति में जब निष्ठा बनेगी तब जाकर उसको ब्रह्म ज्ञान की संसिद्धि होगी। भक्तिहीन होकर ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, कर्तव्य विमुख होकर भक्त नहीं बन सकता। भगवान के जितने भी भक्त शास्त्रों में वर्णित हैं, लोक में प्रसिद्ध हैं, तो कर्तव्य विमुख आदर्श को प्रस्तुत नहीं करते। अनादर्श को, आदर्श तो गलत हो जाएगा, अनादर्श को प्रस्तुत नहीं करते, अपितु स्वकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः के अनुकरणीय सिद्धांत का ही परिचय देते हैं। भगवान हनुमान जी जब भगवती सीता की खोज करने के लिए जा रहे हैं
पराशर संहिता में हनुमान जी को रुद्रावतार तो बताया, किंतु त्रिदेवाविष्ट भी बताया। भगवान शिव के प्रधानता से उनका आविर्भाव हुआ है, शैवीय शक्ति उनमें है, किंतु ब्राह्मी और वैष्णवी शक्ति के भी वे धारक हैं। जैसे भगवान दत्तात्रेय जी वैष्णवी शक्ति के माध्यम से आए, लेकिन त्रिदेवों का भी वो चक्र के रूप में, त्रिशूल के रूप में, कमंडलों के रूप में त्रिदेवों का भी परिलक्षण दिखाते हैं। हनुमान जी चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। सामर्थ्य और आवश्यकता दोनों में संतुलन होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति बहुत करने में समर्थ हो, इससे यह आवश्यक नहीं कि वह कर ही देगा या उसको करना ही चाहिए। जैसे बर्बरी संपूर्ण महाभारत को क्षणमात्र में निपटाने में समर्थ थे, ये उनका सामर्थ्य है, लेकिन भगवान ने कहा उसकी आवश्यकता नहीं है, आप दूसरे विभाग को देखिए। तो हनुमान जी के विषय में वानरों ने स्तुति की है कि यद्यपि हनुमान जी चाहते तो भगवती सीता के विषय में ऐसे ही जान सकते थे, अपने सिद्धियों से जान सकते थे, अथवा यह कह दें कि उस समय उनको अपनी शक्तियों का बोध नहीं था। वत्स मतंग इत्यादि मुनियों के शाप से वह अपनी स्मृति को भूल चुके थे, अपने पराक्रम का विस्मरण हो गया था। किंतु जब जाम्बवान जी ने उद्बोधित करा दिया, उनको पुनः शाप विमुक्त कर दिया, तब तो रावण को मार सकते थे, लेकिन नहीं मारा, समर्थ होने पर भी छोड़ दिया, क्योंकि प्रभु की लीला में व्यवधान होगा, भगवान की कीर्ति खंडित हो सकती है, इसीलिए हम विशिष्ट सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करेंगे। शिष्य कितना भी ज्ञानी हो, एक स्थिति से अधिक गुरु के सामने बोलना भी दोष माना गया है। गुरु का पद ही उसकी वरिष्ठता के लिए पर्याप्त है। हो सकता है कि शिष्य ने अपने प्रारब्ध से, परिश्रम से, साधना से कुछ विशेष ज्ञान अर्जित कर लिया, जैसे याज्ञवल्क्य जी ने भगवान सूर्य की आराधना से अलब्ध वेद मंत्रों को भी लब्ध किया, माधुंदिनी के अंतर्गत, वाजसनेयी के अंतर्गत। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैशंपायन जी के पास जाएंगे तो कहेंगे कि मैं तुमसे बड़ा ऋषि हूं, मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। तो ज्ञान के साथ कर्तव्य, कर्तव्य के साथ विनम्रता, विनम्रता के साथ संतुलन, अनुशासन, ये सब जुड़े हुए हैं। अगर एक कड़ी भी कहीं टूट जाए, अतुलित बलधाम हनुमान जी में कितना संयम है, कितना धैर्य है, कितनी विनम्रता है, कितना संतुलन है। और उनका शतांश भी अगर कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाए, ज्ञानी हो जाए, पराक्रमी हो जाए, तो कितना विप्लवकारी हो सकता है, उपद्रवकारी हो सकता है, चिंतनीय। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कीर्ति मेरे पराक्रम प्रदर्शन के कारण खंडित न हो जाए, मात्र इसी गौरव का ध्यान रखते हुए हनुमान जी उतना ही किया जितना प्रासंगिक था, जितना आवश्यक था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सर्वत्र अपने महदेश्वरी को नहीं दिखाया, जहां आवश्यकता थी वहां समुद्र से याचना भी की, 3 दिनों तक धैर्यपूर्वक कहते रहे, और जहां नितांत आवश्यकता पड़ी वहां महदेश्वरी का भी प्रदर्शन किया। यही कारण है कि जब गुरुपुत्र को लाने भगवान कृष्ण गए हैं तो समुद्र पहले ही रत्नों के थाल लेकर आ गए, तो प्रभु को कोप न पुनः करना पड़ा, तो स्मरण हो गया। भगवान के भक्तों में संतुलन का होना बड़ा आवश्यक है। भक्ति का दंभ नहीं होना चाहिए, भक्ति का दंभ अभक्त का लक्षण। जिस प्रकार से कोई बहुत वाचार व्यापारी हो, कुशाग्र हो, तो हीरे को कांच और कांच को हीरा सिद्ध कर सकता है। ऐसे न्याय दर्शन का जितना दुरुपयोग हुआ संसार उतना किसी दर्शन का नहीं है। न्याय दर्शन में गाय को व्यक्ति मांसाहारी सिद्ध कर दे, सिंह को शाकाहारी सिद्ध कर दे, सूत्रों का कुविनियोग करे। इसीलिए आनंद रामायण में कहा कि जो व्यक्ति केवल न्याय दर्शन पढ़ता है अगले जन्म में सियार होता है, क्योंकि धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म सिद्ध कर सकता है। और सामान्य व्यक्ति की बुद्धि उसमें आसानी से भ्रमित हो सकती है। अगर नहीं होते तो बौद्ध, जैन, चार्वाक आदि नास्तिक दर्शन भी कैसे प्रसारित होते? अगर उनको ग्रहण करने वाले लोग भ्रमित होकर उनको अनुसरण में लाने वाले लोग नहीं होते। लेकिन उसके बाद भी अलग अलग देव स्वरूपों के माध्यम से अभिव्यक्त होकर विभिन्न संप्रदायों की परंपरा को प्रकाशित करते हुए, संरक्षित करते हुए, उसके माध्यम से लोक कल्याण का आदर्श प्रस्तुत करते हुए आचार्य आए हैं, आएंगे, और अपने अपने कर्तव्य को पूर्ण करके जो भटक रहा है उसको वापस सुधारेंगे। और ये न केवल प्रकार है भक्ति की प्रबलता से, ज्ञान की प्रबलता से, वैराग्य की प्रबलता से, योग मार्ग की प्रबलता से, कुछ नहीं तो भजन मात्र से वह भगवान के प्रति जीव को जोड़ेंगे। आत्मा तत्व, आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, जीव तत्व, गुरु तत्व उपाधि मात्र से भिन्न, उपाधि मात्र से इनका वैभिन्न देखने को मिलता है। लेकिन जब पूर्ण निष्ठा प्राप्त हो जाती है तो यथा नदीनां बहवो मुवेगा समुद्रमेवा मुखाद्रवन्ति,
उसी प्रकार से वो परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है। मार्कंडेय मुनि अल्पायु के रूप में आए, सिद्धों के आशीर्वाद से भगवान महादेव की अद्भुत कृपा हुई, चिरंजीवी बन गए। और जब नारायण विराजी, और जब भगवान नर नारायण के माध्यम से उनको आशीर्वाद मिला है भागवत के जमते मन से, फिर समाधि में बैठे हैं अपने मार्कंडेय मुनि, उधर से भगवान महादेव जा रहे हैं, भगवती पार्वती जा रही हैं। उन्होंने कहा प्रभु इसको कुछ वरदान दीजिए, महात्मा बड़े सिद्ध हैं। बोले ये चाहे तब न दे, ऐसे तो पूर्ण काम महात्मा है, तो वरदान देने के लिए नहीं अपितु संत का समागम करने के लोग से हम वहां जाते हैं। महादेव जी ने कहा साधुओं का समागम दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। महादेव जी गए, मार्कंडेय जी को पता ही नहीं चला आगे कौन खड़े हैं। वो हृदय में शंख चक्र गदा पर धारण किए हुए नारायण का दर्शन कर रहे हैं। शिव जी बोले यूनिफॉर्म बदलना पड़ेगा। तो श्वास के माध्यम से हृदय में प्रविष्ट होकर पंचवक्त्र ऐसे त्रिदेवों में अभेद तुमको मिल जाएगा, पार्षदों का जो है मिल जाएगा। वो भी श्रृंगार वासुदेव शापित होकर संहिता इत्यादि में विशेष कथाएं हैं। तो कहने का तात्पर्य है, लघु शब्दों में हम अपने व्याख्यान को पूर्ण करेंगे, क्योंकि हम तो बहुत बार यहाँ आ ही चुके हैं। स्वामी जी का समय बहुत बहुमूल्य है। भाव ये है कहने का, हनुमान जी के संरक्षण में प्रेरणा से रामकथा होती है, मनुष्य नहीं कर सकते। हनुमान जी को भगवान ने यहाँ छोड़ा ही इसीलिए है कि आप भगवत भक्तों का संरक्षण करें, मार्गदर्शन करें। और हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा से समर्थ गुरु रामदास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने कितना क्रांतिकारी भक्ति का या राजतंत्र के शोधन का कितना प्रखर और प्रभावी इतिहास बना दिया। और अपने जीवन में संघर्ष किया, लेकिन यह सुनिश्चित किया कि हमारे आने वाली पीढ़ी भगवत परायण बने। तो ऐसे हनुमान जी के प्रति आप सबों के, और वह निष्ठा जब बन जाएगी तो वहां से भगवान श्री रामचंद्र जी का संपर्क बड़ा सुगम हो जाएगा। सरल, राम दुआरे तुम रखवारे। तो भगवान हनुमान दोनों में आप सबों की प्रीति बने, उसके परिणाम स्वरूप श्री राम तत्व में निष्ठा बने, यह मंगल कामना करते हुए हम अपने वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। प्रेम से आनंद कंद भगवान की।